रमज़ान के साथ, जो कि पाकिस्तान से आए हुए, अब वो अपनी कुछ बातें हमसे साझा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आए और क्या क्या उनको यहाँ पर परेशानी आई आने में, तो कैसा रहा। जी रमज़ान, बताएं आप कैसे यहाँ पर आए। मैं जब 9 साल की उम्र में था, मेरे पापा और मम्मी की तलाक हो गया तो पाकिस्तान में तलाक होने के बाद मेरा जो पापा है जो भी बना के मेरे को बांग्लादेश लाए। बांग्लादेश लाने के बाद मेरे पापा ने जो शादी की थी दूसरा, उस सौतेली मम्मी मुझे बहुत तंग करती थी। पापा मुझे भगा देते थे घर से जब भी मैं घर जाता था। फिर मैं एक दरगाह में रहता था, छः महीने में वहाँ रहा। फिर एक भैया ने बताया कुमिल्ला साइड में तेरा खुल के घटाना बताना, तो सौतेली वहाँ से परेशान होकर मम्मी के पास जाना था। मैं फिर वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने खुल के बताया। रात को मैं रो रहा था, बीच में एक बहन ने पूछा तू कहाँ से है, मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी सौतेली मम्मी इधर मुझे वो परेशान करते। फिर रात को जितने भी पैसे लिए, सुबह मेरे को कुमिल्ला साइड में बॉर्डर पर था इंडिया, वो नदी था छोटा था और नाव से पार करवा मुझे उस साइड ला दिया। 600 रुपये दे दिए और ट्रेन में बिठा दिए तक कदमतली से। फिर किस ट्रेन में जिस स्टेशन में उतरा तो लवलिंग था, वहाँ से मैं कोई से भी ट्रेन में बैठ गया, रांची पहुँच गया। फिर रांची से मैं मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली में निजामुद्दीन मज़ार में 3-4 दिन रहा। रहने के बाद वहाँ ही खाना पीना पिया। फिर एक बहन ने बोला तू कहाँ से है, फिर उनको बताया। कुलकुल ने बोला बात किसी को बताना। फिर मैं ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं रो रहा था। फिर एक भैया ने बोला तू कहाँ से, मैंने झूठ बता दिया मैं रांची से। फिर भोपाल स्टेशन के थाने में मुझे दे दिया, थाने वाले ने आराम संस्था में मुझे दे दिया। फिर 6 महीने बाद जाके मैंने बताया अर्चना मैडम को। फिर वो तब से प्रयास करे मेरे को घर भी जाने के लिए, और कोई बड़ा लेवल का मैं उनको मदद नहीं कर रहा। तो आप वहाँ पर कैसे जाएंगे, अभी आपको याद आती होगी अपने घर वालों की, या कोई संपर्क हो पाया आपका? नहीं, मेरी मम्मी से रोज़ बात हुई, मम्मी भी रो रही थी, मेरे नाना नानी भी रो रहे थे, मेरे दादा दादी भी रो रहे थे। मेरे दादा मुझे रोज़ याद करते थे, उनको कुछ तबीयत खैर नहीं हो, उन्होंने बोला मैं तेरे को बहुत याद करता हूँ। फिर मैं भी उनसे तड़प रहा हूँ मिलने के लिए, मगर कोई बड़ा लेवल का मैं उनका मदद नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको कि अब जैसे वहाँ से गीता आ गई हैं तो आपको भी पूरी उम्मीद है कि आप जा पाएंगे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कोई बड़ा लेवल का इंसान मेरी मदद कर दे तो मैं भी जा सकता हूँ। मेरे को यही उम्मीद है मेरी मम्मी के पास। अब हम बात करेंगे उस संस्था की डायरेक्टर से जो कि रमज़ान को पहुंचाने के लिए सजग प्रयास कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक मानवता का परिचय देते हुए वो आगे से कदम बढ़ा रही हैं। जी बताएं आप, क्या हुआ कैसे? रमज़ान जब भोपाल स्टेशन पे घूम रहे थे, चूँकि आरंभ संस्था चाइल्डलाइन भोपाल में रन कर रही है, तो चाइल्डलाइन के माध्यम से फिर ये बच्चा हम तक पहुंचा। और हमारी संस्था का जो उम्मीद बाल गृह है, फिर हमने इस बच्चे को यहाँ रखा बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से। तो शुरू के 3 महीने तो लगभग इसने कुछ बताया नहीं, वो यही कहता रहा कि रांची में मैं रहता था और माँ बाप नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो हम कभी प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चों को कि अपने बारे में ज़्यादा जानकारी दो। लेकिन लगभग 3 महीने बाद जब आधार कार्ड बनने का एक प्रोसेस शुरू हुआ और इनकी भी जब फ़ोटो वोटो खींची जा रही थी, तब इनने अपनी बात बताई कि मैं जो हूँ यहाँ का नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान का हूँ। उस दिन से मेरे प्रयास चालू हैं और मान के चलिए फरवरी 2014 से मैं लगातार लिख रही हूँ, हर लेवल पे लिख रही हूँ कि इसके बारे में कुछ किया जाए। लेकिन ना ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस आई भी सब इससे पूछताछ करती रही। लेकिन जब ये हुआ कि जब इसके पिताजी बांग्लादेश में है तो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन, मतलब थोड़ी सी ठंडी हो गई कि ठीक है इसको बांग्लादेश कभी ना कभी तो। लेकिन ये थोड़ा अपसेट रहने लगा, बड़ा भी हो रहा है। अगस्त से इसने बिल्कुल एक तरह से धरना दे दिया कि अब मैं जो है अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और जो कि अभी तक जा रहा था, मुझे घर जाना है। और जब घर जाना है तो फिर मुझे प्रयास फिर जोरों से शुरू किया। तो हमारे पास फिर आ गया कि संस्था को अपने प्रयासों से उसको कोशिश करनी पड़ेगी घर भेजने की। तो हमने फिर मीडिया का सपोर्ट लिया, सोशल मीडिया का सपोर्ट लिया, और उसके माध्यम से हम कराची इसके माँ तक पहुँच पाए। और वहाँ के समाज कल्याण विभाग ने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया, माँ को ढूंढा, परिवार को ढूंढा। और अब परिस्थिति ये है कि परिवार मिल गया है, माँ मिल गई है। पिता जो बांग्लादेश में है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। एक बार हमारी अभी तक बात हुई है और उन्होंने यही कहा कि जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सब गुम गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। समस्या अब सिर्फ ये कि दादा दादी, नाना नानी, सबका आइडेंटिफिकेशन मिल गया है, नेशनैलिटी प्रूफ मिल गया है, लेकिन ये उनका बेटा है, यानी उस माँ का बेटा है, ये ऐसा कुछ प्रूफ अभी डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अंसार बरनी ट्रस्ट, जिन्होंने अभी गीता के मामले को भी सपोर्ट किया, वो आगे होके आए हैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं।
और उनका बस यही कहना है कि चूंकि माँ के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें उपलब्ध कराने होंगे। शासन से क्या लग रहा है आपको, शासन अपनी मदद कर पा रहा है? मैंने जितना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा था, हमने जो ग्रीवेंस में डाला था, तो उन्होंने हमारी फाइल को क्लोज कर दिया था, ये कह के कि हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास से इनफैक्ट कुछ भी नहीं है इसका, सिर्फ एक बच्चा है और जो अपनी बात कह रहा है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, भरोसा करती हूँ, और उस भरोसे की वजह से ही शायद इसकी आज परिवार हमको मिल गया है। तो मेरी बात पहुंची तो है, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन तक हमने जो डॉक्यूमेंट किया है, जो चिट्ठियां जो भेजी हैं वो एक्सेप्ट हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एम्बेसी ने सारा कुछ भेज दिया है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से तो अभी कुछ चूंकि नहीं हो पाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगी इसमें। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि किस प्रकार रमज़ान अपने घर वापस जा पाएगा, जबकि वहाँ पाकिस्तान से गीता भारत वापस आ चुकी है, लेकिन रमज़ान को यही गुहार है कि मुझे घर जाना है। कैमरामैन शाजिब के साथ सनाउल्लाह खान, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।